जय माता दी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 की हनी ड्यू बुक का एक और चैप्टर जिसका नाम है द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 1। दैट मीन्स ये जो 9th चैप्टर है, 10th चैप्टर जो है वो द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 2 है। मतलब हम ये 9th चैप्टर डिस्कस करने के बाद में हम 10th चैप्टर भी डिस्कस करेंगे। ये जो 9th चैप्टर है द ग्रेट स्टोन फेस, इट वाज रिटन बाय नेथियल हाउथॉर्न। ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हो, बहुत अच्छी आपको बात सिखाएगा। ये जो चैप्टर है बहुत डीप मीनिंग है इसका और इंटरेस्टिंग भी लगेगा आपको। तो शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है द ग्रेट स्टोन फेस 1। द ग्रेट स्टोन फेस का मतलब कि एक स्टोन है, मतलब बड़ा सा पत्थर है, या फिर आप किसी हिल के टॉप पे, और उसको जो देखने पे ऐसा लगता है जैसे कि फेस है वो, मतलब उन स्टोन्स ने कुछ ऐसी शेप बना ली है जैसे कि कोई फेस हो। आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ तो होता है, जैसे हर इंसान के साथ में होता है। आप अंधेरे में कुछ पिक्चर बना सकते हो, आप स्टोन्स बहुत सारे रखे हुए हैं उनसे कुछ पिक्चर बन जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर जो स्टोरी है इसमें भी एक हिल के टॉप में एक फेस बन रहा होता है, लोगों को एक फेस सा नजर आता है, और वो किस चीज का फेस है, क्या है उसके पीछे की स्टोरी, मतलब जो भी है वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसमें एक प्रोफेसी है, दैट मीन्स एक भविष्यवाणी है कि किस तरीके से, मतलब जो ये लोग हैं, वो गांव के जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई इस फेस के सिमिलर एक पर्सन कभी गांव में आएगा। तो क्या है वो डीप में हम देखेंगे चैप्टर में। उससे पहले हम बिफोर यू रीड पार्ट पढ़ लेते हैं इस चैप्टर का, जो कि है Seen from a distance, hilltops and huge rocks seem to assume various shapes. They may resemble an animal or a human figure. People attribute stories to these shapes. जैसे कि बहुत सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस की मतलब बिफोर यू रीड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है कि एक डिस्टेंस पे देखने से एक हिल टॉप पे एक बड़ा सा पत्थर है, और वो वैसे लगता है कि मतलब जैसे कि हम देखते हैं कई बार क्लाउड से, कई बार अंधेरे में, या फिर कोई अगर टाइल पे भी अजीब सी शेप्स बनी हुई होती हैं तो हम उनमें भी अपनी ऑन पिक्चर भी बना लेते हैं। मतलब दैट मीन्स कि हम अपने इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग कुछ भी बना लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी बहुत सारी शेप्स बनती हैं। तो कुछ जो शेप्स होती हैं, जैसे कि हिल टॉप्स में, ह्यूज रॉक्स में हमें जो शेप्स नजर आती हैं वो जरूरी नहीं है, जैसा कि मैंने बताया, अगर आप कोई अंधेरे में भी कोई पिक्चर रिजेंबल करते हो कि हाँ ये कुछ वैसी दिख रही है, तो जरूरी नहीं वो इंसान की हो, वो कोई एनिमल की भी हो सकती है। ओके, सो और कोई ह्यूमन फिगर भी हो सकती है। पीपल एट्रीब्यूट स्टोरीज टू दीज शेप्स। और जैसे कि अगर गांव में होता है या फिर आपने कभी ऐसी देखी हो, यहाँ पे जो चीज थी ना वो क्या थी कि जो लोग थे उनके पीछे की जो स्टोरीज होती हैं, कुछ स्टोरीज, सम स्टोरीज कम ट्रू, अदर डोंट, और कुछ स्टोरीज जो होती हैं वो सच हो जाती हैं और कुछ नहीं होती हैं। द ग्रेट स्टोन फेस इज वन सच शेप दैट रिमाइंड्स द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली ऑफ ए प्रोफेसी। लेकिन यहाँ पे जो चैप्टर में द ग्रेट स्टोन फेस है, जो कि एक आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो कि एक हिल के टॉप पे एक फेस सा नजर आता है, जो कि ह्यूज रॉक्स की वजह से एक फेस जैसा फॉर्म हो गया है। और यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स हैं, यहाँ इस वैली के रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ पे मतलब हिल टॉप के नीचे जो वैली है वहां पे जो हाउसेज हैं उनमें जो लोग रहते हैं, वो एक भविष्यवाणी की बात करते हैं कि ऐसा कहा गया है। वॉट वॉज इट, डिड इट कम ट्रू, और वो प्रोफेसी क्या होती है इस चैप्टर में हम वो देखेंगे। और साथ ही साथ में कि वो प्रोफेसी सच होती है या नहीं, मतलब मे बी कि मतलब कई बार होता है ना कि कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ ऐसी बातें करते हैं, तो मे बी वो सही होती हैं, कई बार नहीं भी होती हैं। तो इसमें क्या है, इस चैप्टर में वो सही होती है या नहीं होती है वो हमें देखनी है। तो ये जो प्रोफेसी है, जो भविष्यवाणी है, वो हम देखने वाले हैं कि कौन सी है और किस तरीके से कंप्लीट होती भी है या नहीं होती है। One afternoon, when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage talking about the great stone face. एक दोपहरी को क्या होता है कि मतलब दैट मीन्स कि मतलब सन जो है वो अब ढलने लगा है, और एक मदर और एक छोटा सा बच्चा अपने कॉटेज के दरवाजे पर बैठे हैं। दैट मीन्स कि एक कॉटेज है, एक झोंपड़ी टाइप में है, और उसके दरवाजे पर बैठकर वो मदर और जो लिटिल बॉय है वो बात कर रहे हैं। वो किसकी बात कर रहे हैं, ग्रेट स्टोन फेस की।
They had only to lift their eyes and there it was plain to be seen though miles away with the sunshine brightening all its features. और मतलब अगर आप अपनी आईज उठाकर देखोगे तो मतलब इस तरीके से दिखेगा, मतलब माइल्स अवे से सनशाइन वहां पर जो करता है, धूप जो निकली हुई है उसमें एकदम क्लियर सा वो फेस नजर आता है, उसमें सारे फीचर्स नजर आते हैं जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे थे, जो कि आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया हुआ है। इस तरीके का फेस नजर आता है। एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस, ये है क्या है ग्रेट स्टोन फेस? द ग्रेट स्टोन फेस वाज अ वर्क ऑफ नेचर formed on the perpendicular side of a mountain by some immense rocks which had been thrown together so that when viewed at a proper distance they resembles the features of a human face. और द ग्रेट स्टोन फेस क्या है कि ये एक नेचर का काम है, दैट मीन्स प्रकृति ने रॉक्स के ऊपर, एक हिल के टॉप के ऊपर परपेंडिकुलर वो रखा हुआ है और रॉक से बना हुआ है। और मतलब कुछ रॉक्स को, बड़े बड़े रॉक्स को परपेंडिकुलर मतलब क्लिफ और रॉक फेस राइजिंग वेरी स्टीपली, ये मतलब जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे थे कि इस तरीके से एक हिल टॉप पे वो बना हुआ है और इमेंस रॉक्स का दैट मीन्स कि बड़े बड़े पत्थरों से, और उन बड़े बड़े पत्थरों ने इस तरीके की मतलब एक दूसरे के पास में इस तरीके से रखे हुए हैं, इस तरीके से हैं कि वो दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि कोई ह्यूमन फेस हो। ओके, so if the spectator approached too near, the loss of outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks piled one upon another. अगर एक जो कि स्पेक्टेटर है, मतलब अगर वो दूर से देखेगा तो वो हिल टॉप पे एक फेस सा दिखता है, लेकिन अगर उसने वो काफी पास चला जाता है उस हिल के, सो वो जो फेस है, वो जो एनमरस फेस है, जो कि अनमरस दैट मीन्स वेरी बिग जो फेस नजर आता है हिल टॉप्स पे, वो वहां पे वो नजर नहीं आएगा। वहां पे नजर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ जायंटिक रॉक्स, दैट मीन्स कि बड़े बड़े पत्थर, मतलब पास जाने पे वो सिर्फ पत्थर नजर आएंगे लेकिन दूर से देखने पे वो एक फेस नजर आता है। पास में जाने पे तो ऐसा लगता है एक दूसरे के ऊपर सिर्फ पत्थर रखे हुए हैं और कुछ नहीं है। बट सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस द क्लाउड क्लस्टरिंग अबाउट इट द ग्रेट स्टोन फेस सीम पॉजिटिवली टू बी अलाइव। और अगर आप दूर से देखोगे तो वो फेस भी नजर आएगा और उसके आसपास में जो क्लाउड्स क्लस्टर हैं, मतलब कि जो क्लाउड्स का झुंड है, वो इस तरीके से उस फेस के आसपास में नजर आता है जैसे कि वो जिंदा हो, जैसे कि वो कोई जिंदा जो पिक्चर है या फिर जो फेस है वो अलाइव हो, इस तरीके से नजर आता है। इट वॉज द बिलीफ ऑफ मैनी पीपल दैट द वैली और मच ऑफ इट्स fertility to the bang face that was continually beaming over it। और जो वहां पे जो वैली में जो लोग रहते थे उनका ये मानना था कि जो भी इस वैली के अंदर जो भी फर्टिलिटी है, जो भी अच्छा कुछ हो रहा है, जो भी उपज हो रही है, वो किसकी वजह से है? वो इस ग्रेट स्टोन फेस की वजह से है। मतलब ये हमारे लिए इतना अच्छा है। तो बिनैन का मतलब क्या होता है? बिनैन फेस दैट मीन्स कि ये कृपालु जो फेस है, ये जो दयालु जो फेस है, दैट मीन्स काइंड एंड जेंटल। ओके, सो जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है, जो भी यहाँ पे फर्टिलिटी है इस वैली में, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस काइंड फेस, दिस जेंटल फेस। की मतलब दूर से देखने पे जब वो फेस दिखता है ना, वो फेस सिर्फ पिक्चर में मतलब इस तरीके से स्टोन्स का बना हुआ सिर्फ फेस नहीं नजर आता, वो फेस के साथ साथ में वो फेस इतना अच्छा भी नजर आता है कि उसमें काइंडनेस, जेंटलनेस और इस तरीके से जैसे वो स्माइल कर रहा हो, इतना प्लेजेंट सा नजर आता है दूर से। A mother and her little boy, as we said earlier, sat at the door of their cottage, gazing at the great stone face and talking about it. जैसा कि अब हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि एक मदर है और एक उसका छोटा सा बच्चा है और वो अपने कॉटेज के डोर पे बैठे हुए और उस ग्रेट स्टोन फेस को घूर रहे हैं या फिर मतलब उसकी तरफ देख रहे हैं और उसकी बातें कर रहे हैं। द चाइल्ड्स नेम वाज अर्नेस्ट, और यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो ये मदर है और ये बच्चा है और इस बच्चे का नाम जो है वो अर्नेस्ट बताया गया है कि इस बच्चे का नाम है अर्नेस्ट। मदर सैड ही while the great stone face smiled on him, I wish that I could speak, for it looked so very kindly
that its voice must indeed be pleasant. सो अपनी माँ से वो क्या कह रहा है, अर्नेस्ट जो बच्चा है वो ये कह रहा है कि ये जो ग्रेट स्टोन फेस है ना, ऐसा लगता है जैसे वो उसकी तरफ स्माइल कर रहा हो। और मुझे मतलब मेरा ये मानना या फिर आई विश कि मतलब कभी ये बोल पाए, अगर ये बोल पाएगा तो कितने काइंड वर्ड्स बोलेगा ये। मतलब ये फेस ही इतना काइंड है, जेंटल है, इतना स्माइलिंग सा है कि अगर ये कभी मुझसे बोलेगा भी ना तो मतलब इसकी वॉइस जो होगी वो बहुत ही प्यारी होगी। ओके, if I ever see a man with such a face, I should love him very much. और अगर मैं कभी ऐसे इंसान से मिलूंगा, ऐसे फेस के इंसान से मिलूंगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे बहुत लव करूंगा। दैट मीन्स कि मैं उसे बहुत लाइक करूंगा कि ये जो फेस है वो मुझे इतना पसंद है, इतना काइंड और जेंटल है। और अगर ऐसा सच में कोई फेस अगर मैं देखूंगा तो सोचो वो कितना अच्छा उसे लगेगा। If an old prophecy should come to pass, answered his mother, we may see a man sometime with exactly such a face as that. अब वो जो उसकी मदर क्या रिप्लाई कर रही है कि जैसा कि एक ओल्ड प्रोफेसी है, दैट मीन्स एक पुरानी भविष्यवाणी है, और अगर ऐसा हुआ, मतलब वो प्रोफेसी अगर सच हो गई, प्रोफेसी दैट मीन्स स्टेटमेंट दैट टेल्स व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, की प्रोफेसी मतलब कि पास्ट में कोई ऐसी बात कही गई है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। उस प्रोफेसी में क्या था कि उसकी मदर ने क्या बोला कि हम एग्जैक्टली अगर वो जो ओल्ड प्रोफेसी अगर सच हो गई ना, तो हम एक ऐसा ही इंसान कभी ना कभी देखेंगे जो एग्जैक्टली इस फेस जैसा होगा, मतलब वो कभी ना कभी इस वैली में आएगा। व्हाट प्रोफेसी डू यू मीन डियर मदर, ईगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट। और अर्नेस्ट नाम का जो बच्चा है, जो बॉय है, उसने क्या किया, काफी ईगरली, काफी उतावला होकर ये क्वेश्चन करता है, इंक्वायरी करता है कि वो प्रोफेसी क्या है मदर। उसकी प्लीज टेल मी अबाउट इट, मुझे उसके बारे में बताओ कि क्या बोला है लोगों ने, कौन सी ओल्ड प्रोफेसी है कि एग्जैक्टली ऐसा जो इंसान है वो कभी ना कभी आएगा। हिज मदर टोल्ड हिम ए स्टोरी दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर व्हेन शी हरसेल्फ वाज यंगर देन द लिटिल अर्नेस्ट, दैट एट सम फ्यूचर डे अ चाइल्ड शुड बी बॉर्न। कि अब वो प्रोफेसी के बारे में बता रही है उनकी मदर, कि उनकी मदर ये कहती हैं कि ये जो स्टोरी है जो वो अपने बच्चे अर्नेस्ट को बताने जा रही हैं, वो उसकी मदर ने उसे सुनाई थी। और उनकी मदर ने उसे क्या कब सुनाई थी, जब वो अर्नेस्ट से भी छोटी थी। दैट मीन्स कि अर्नेस्ट से भी जब छोटी हुआ करती थी, तब उसकी मदर की मदर ने उसे ये स्टोरी बताई थी कि सम फ्यूचर डे, कि कभी एक भविष्य में किसी दिन अ चाइल्ड शुड बी बॉर्न, एक बच्चा जन्म लेगा, near here, who was destined to become the greatest and noblest person of his time, and whose face is in manhood should bear an exact resemblance of the great stone face. उसकी मदर ने क्या कहा था कि कभी एक ऐसा बच्चा जन्म लेगा जो कि यहाँ का होगा, और वो मतलब इसी वैली से बिलोंग करता होगा, और वो बहुत ग्रेटेस्ट एंड नोबलेस्ट पर्सन होगा अपने टाइम का, और उसका जो फेस होगा ना वो इस ग्रेट स्टोन के फेस से रिजेंबल करेगा, मतलब बिल्कुल इसके जैसा दिखाई देगा। मैनी स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी। और आज भी कुछ लोग मतलब बहुत सारे लोग इस चीज में विश्वास करते हैं कि जो पुरानी जो भविष्यवाणी थी वो कभी ना कभी कंप्लीट होगी या फुलफिल होगी। बट अदर्स टुक इट टू बी नथिंग बट आइडल टॉक। और कुछ लोग इस पे विश्वास भी नहीं करते, मतलब होता है ना कि कुछ लोग विश्वास करते हैं ऐसी प्रोफेसी पे और कुछ लोग नहीं करते हैं। कुछ लोग का ये मानना है कि सिर्फ ये खाली बकवास है या फिर खाली बात है, कि मतलब सिर्फ बात है, बातों का क्या। एट ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट येट अपियर्ड। और मतलब ये इतना कुछ हो गया और इतनी ईयर्स बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जो प्रोफेसी का जो ग्रेट मैन जो आने वाला है, कि इस तरीके का इंसान आएगा जो इस स्टोन फेस की तरह ही दिखाई देगा, काफी काइंड होगा, जेंटल होगा, ग्रेटेस्ट एंड नोबलेस्ट पर्सन होगा, दैट मीन्स वो अब तक तो नहीं आया है। ओ मदर, क्राइड अर्नेस्ट, क्लैपिंग हिज हैंड अबव हिज हेड, आई डू होप दैट आई शैल लिव टू सी हिम। और वो इतना खुश हो जाता है कि हाँ ऐसा कोई इंसान आएगा इतना रिजेंबल करता हुआ इस स्टोन फेस से। और सोचो कि वो तो चाहता है कि मतलब सोचो कि अगर वो इंसान आ गया और वो कितना अच्छा प्लेजेंट बोलेगा, तो अर्नेस्ट ने तो डिसाइड कर रखा है कि मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करूंगा, दैट मीन्स कि मैं उसे बहुत पसंद करूंगा। तो वो काफी खुश हो जाता है और खुशी के मारे वो अपने हैंड से क्लैपिंग करने लग जाता है अबाव हिज हेड। ओके,
और वो कहता है कि मैं ये होप रखता हूँ, आशा रखता हूँ कि जब वो आए ना तब तक मैं जिंदा रहना चाहिए। दैट मीन्स कि ये काफी ओल्ड प्रोफेसी है, कुछ स्टेजेस निकल भी गई हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक मैं उस इंसान को देख लूं। हिज मदर वॉज एट अफेक्शनेट एंड थॉटफुल वुमन। उसकी मदर जो है वो काफी अफेक्शनेट और थॉटफुल औरत है, काफी मतलब उसे प्यार करती हैं, काफी समझती हैं। इट वॉज प्रॉपर शी थॉट नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल हॉप्स ऑफ अर लिटिल बॉय। और वो इतनी थॉटफुल है, इतनी सोचने समझने वाली औरत है कि वो अपने बच्चे को डिस्करेज नहीं करना चाहती थी, अपने छोटे बच्चे की जो होप थी उनको वो तोड़ना नहीं चाहती थी। सो ही सेड टू हिम परहैप्स यू मे। सो उसने उसे अपने बच्चे को ये बोला कि हाँ ऐसा हो सकता है कि मतलब वो जो ओल्ड प्रोफेसी वाला इंसान जो इस ग्रेट स्टोन फेस से रिजेंबल करता हो वो कभी आएगा और तुम जिंदा रहो तब तक ही आए, मैं भी तुम उसे देख सको। दैट मीन्स एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगॉट द स्टोरी दैट इज मदर टोल्ड हिम। और अर्नेस्ट वो कभी भी वो स्टोरी को नहीं भूलता था जो उसकी मदर ने सुनाई थी, मतलब ग्रेट स्टोन फेस की जो ओल्ड प्रोफेसी थी वो। इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड वैन एवर ही लुकड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस। और वो उसके दिमाग में हमेशा रहती थी वो स्टोरी जब भी वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखा करता था। ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड इन द लॉग कॉटेज वेयर ही वॉज born, was dutiful to his mother and helpful to her in many things, assisting her much with his little hands and more with his loving heart. अब क्या होता है कि वो जो अपना काफी कुछ वो सोचता रहता है उस ग्रेट स्टोन फेस के बारे में, और साथ ही साथ में उसका जो चाइल्डहुड है वो बीतता गया उसी कॉटेज में जहां पर वो बैठ के बात कर रहे थे। जब से वो पैदा हुआ था उस कॉटेज में रह रहा था और वो अपनी मदर की काफी हेल्प करता था, मतलब काफी ड्यूटीफुल इंसान था, अपनी जिम्मेदारियां समझता था और अपनी मदर की हेल्प करता था। उसको बहुत सारी चीजों में अपनी मदर का हाथ भी मतलब हाथ बटाता था। दैट मीन्स कि हेल्प करता था। एंड उसके साथ साथ में उसका बहुत ही लविंग हार्ट होता है कि काफी अपनी मदर को समझता है और उसकी हेल्प करता है। देन उसके बाद क्या होता है कि in this manner from a happy yet often pensive child he grew up to a mild and quiet youth। और इस तरीके से मतलब काफी सोच समझदार बच्चा होता है, काफी थॉटफुल चाइल्ड होता है, और इस तरीके से बड़े होते हुए अब वो यूथ की तरफ बढ़ रहा है कि मतलब वो काफी जब मतलब जवान हो रहा है, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है तो काफी माइल्ड है, क्वाइट है, मतलब उसकी जो पर्सनैलिटी है वो काफी शांत और कोमल स्वभाव है उसका। अर्नेस्ट हैड नो टीचर बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकम वन टू हिम। अर्नेस्ट जो जिस जगह पे रहता है वैली में, वहां पे वो कोई पढ़ने लिखने जाता नहीं है, तो उसका कोई टीचर नहीं है, लेकिन उसका कोई टीचर है तो वो है ग्रेट स्टोन फेस। When the work of the day was over, he would gaze at it for hours until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement. वो जब भी अपना जो डेली का जितना भी काम होता है वो खत्म हो जाता है, उस टाइम पे उसके बाद में वो उस ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता रहता है घंटों तक, और मतलब इमेजिन करता रहता है कि जो उसके फीचर्स हैं उसने जैसे उसे पहचान लिया हो, और वो जो ग्रेट स्टोन फेस है उसे वो वापस काइंडनेस और इंकरेजमेंट के साथ में स्माइल कर रहा हो। उसको ऐसा लगता था, मतलब इस तरीके से वो जैसे कि वो बात कर रहा हो, वो उसे समझ रहा हो, इस तरीके की चीजें वो महसूस करता है। अबाउट दिस टाइम देयर वेंट अ रूमर थ्रू आउट द वैली दैट द ग्रेट मैन हु वाज टू बियर अ रिजेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस हैड अपीयर्ड एट लास्ट। अब इतने ही टाइम में क्या होता है कि ये सब कुछ चल रहा होता है, वो बड़ा हो रहा है जो अर्नेस्ट है। अब पूरे जो वैली है उसके अंदर एक र्यूमर फैल गया है कि लोग ऐसी अफवाह फैला रहे हैं कि एक एक इंसान जो है, एक ग्रेट मैन जो आ रहा है यहाँ पे, वो बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखता है और वो आखिरकार आने ही वाला है। इट सीम्स दैट मैनी ईयर्स बिफोर a young man had left the valley and settled at a distant seaport। वो क्या बातें कर रहे हैं कि मतलब वो वही इंसान है जो बहुत साल पहले वो मतलब इस वैली में ही पैदा हुआ था, लेकिन इस वैली को छोड़कर काफी साल पहले चला गया था और सेटल हो गया था एक सी पोर्ट पे, जहाँ पे मतलब एक ऐसी सिटी जहाँ पे वो होता है ना कि पोर्ट्स वगैरह होते हैं, बंदरगाह वगैरह होते हैं,
इस तरीके की जगह पे जाकर, सी पोर्ट वाली जगह पे जाके वहां पे वो सेटल हो गया था, लेकिन वो रहने वाला वैली का ही था। उसका नाम क्या था? गैदर गोल्ड। गैदर गोल्ड, विच वॉज हिज नेम, had set up as a shopkeeper, and being sharp in business matters had become so very rich that it would have taken him 100 years only to count his wealth। और वो जिसकी बात हो रही है उसका नाम है गैदर गोल्ड। मतलब गैदर गोल्ड इसी वैली का है, और वो सी पोर्ट पे जाकर रहने लग गया था, वहां पे सेटल डाउन हो गया, मतलब वहां पे काफी टाइम से रह रहा था। वहां पे वो शॉपकीपर बन गया था, वो मतलब बिजनेस वगैरह करता था, काफी शार्प माइंडेड था, काफी चीजें समझता था। ऑफ कोर्स तभी इतना उसने बिजनेस में पैसा कमाया था, और वो काफी रिच हो गया। उस इतना रिच हो गया कि उसको 100 years लगेंगे उस अपनी वेल्थ को काउंट करने में। दैट मीन्स ही बिकम वेरी रिच। In time, he thought of his native valley and decided to go back there and his days where he had been born। और अब जब उसका टाइम, मतलब कि जब वो बूढ़ा हो रहा है, उसकी एज हो गई है, तो वो अब अपनी नेटिव वैली में वापस आ रहा है। नेटिव वैली मतलब जहां पर उसका जन्म हुआ था, और अब यहाँ पर वापस आके वो जो अपने लास्ट के जो दिन हैं वो यहाँ पर बिताना चाहता है जहां पर वो पैदा हुआ था। दैट मीन्स कि अब जो गैदर गोल्ड है वो आने वाला है। अर्नेस्ट हैड बीन डीपली stirred by the idea that the great man, the noble man, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley। अब अर्नेस्ट को सोचो कितना अच्छा लग रहा होगा, वो तो काफी टाइम से वेट कर रहा है उस इंसान का जो कि इस ग्रेट स्टोन फेस के साथ में रिजेंबल करे, उसके जैसा दिखता हो, उसके जैसा हो। तो अर्नेस्ट जो है वो काफी डीपली स्टिर्ड का मतलब होता है मूव्ड बाय द आइडिया, कि मतलब अब उसे ऐसा लग रहा है कि एट लास्ट वो जो ग्रेट मैन है, वो जो नोबल मैन है, जो मैन ऑफ प्रोफेसी है, मतलब जो भविष्यवाणी में जो आदमी बताया गया है कि वो इतना नोबलेस्ट होगा, ग्रेटेस्ट होगा, वो मैन एट लास्ट आ रहा है इतनी सालों बाद में, और मतलब इतने टाइम बाद में अपनी नेटिव वैली में वापस आएगा, तो मैं देख पाऊंगा उसे। While the boy was still gazing up the valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze, the noise of wheels was heard and a crowd of people cried, "Here comes the great Mr. Gathergold"। अब क्या होता है कि इसी ये सारी बातें सोचता रहता है, और ऑफ कोर्स वो दिन के काम करके जैसे ही वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता है, तो एक ऐसे ही दिन होता है कि जब वो उस ग्रेट स्टोन की तरफ देख रहा होता है, गेजिंग कर रहा होता है, और उस वैली में एकदम से क्या होता है कि नॉइज आती है व्हील्स की, उसको आवाज सुनाई देती है, और काफी लोग जो होते हैं, लोगों का झुंड जो होता है, बिल्कुल क्राउड जो होता है, वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। क्या चिल्ला रहा होता है? हियर कम्स द ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड, कि वो जो बड़ा सा, मतलब जो महान इंसान है मिस्टर गैदर गोल्ड, वो आ गए हैं जिसका हम इंतजार कर रहे थे। मतलब कि वो पर्सन है जो मैन ऑफ प्रोफेसी, दैट मीन्स कि वो भविष्यवाणी में जो इंसान बताया गया था वो है। A carriage drawn by 4 horses dashed round the turn of the road। और एक मतलब वो नॉइज कैसी थी? व्हील्स की, क्योंकि वो कैरेज में आया था, इस तरीके से घोड़ा गाड़ी में आया था, और 4 घोड़े जिसे खींच रहे थे, और वो जहां पे टर्न होता है रोड के, वहां पे जाके एकदम से नॉइज के साथ में वो रुकता है। Within it, thus partly out of the window appeared the face of an old man with yellow skin। और फिर वहां पे जैसे ही वो रुकता है, विंडो में से छोटा सा, मतलब वो जो होता है, जो कैरेज की विंडो होती है, उसमें से थोड़ा सा उसका फेस नजर आता है कि एक बूढ़ा सा आदमी होता है। दैट मीन्स एज हो गई है गैदर गोल्ड की, और उसमें से एक येलो स्किन्ड मैन वहां पे नजर आता है। द वेरी इमेजिन ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस शाउटेड द पीपल, श्योर इनफ द ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू। और जो मतलब इमेज को जब देखते हैं और ग्रेट स्टोन फेस से, मतलब उसकी इमेज को ग्रेट स्टोन फेस से के जैसा ही बताते हैं, और लोग जो हैं वो चिल्लाते हैं कि हाँ यही वो इंसान है जो कि ओल्ड प्रोफेसी में बताया गया था, और ओल्ड प्रोफेसी जो है वो बिल्कुल सही थी। हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट, क्योंकि यहाँ पे वो महान आदमी पहुंच गया है एट लास्ट।
and was greatly puzzled. Ernest, this seemed actually to believe that here was the likeness which this spoke of. लेकिन यहाँ पे जो अर्नेस्ट है वो काफी पजल्ड होता है, मतलब वो देखता है कि मतलब उस चीज पे बिलीव करना मुश्किल होता है कि हाँ भाई क्या लाइकनेस है इन दोनों में, कि मतलब ये क्या सच में ग्रेट स्टोन फेस के जैसे इसकी जो शक्ल है, इसका जो फेस है वो मैच कर रहा है और इसकी जो डीड्स हैं वो मैच कर रहे हैं. He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of the unpleasant face and gazed up the valley where the stone face seemed to say, "He will come, fear not, Ernest, the man will come." अब क्या होता है कि जैसे ही वो उसको देखता है, उसको ऐसा लगता नहीं है अर्नेस्ट को कि जो गैदर गोल्ड है वो उस फेस की जैसे नजर आ रहा है, द ग्रेट स्टोन फेस की जगह की तरह उसे नजर नहीं आता है. उसका जो फेस होता है वो काफी व्रिंकल्ड सा, मतलब काफी एज हो गई है ना, तो इस तरीके से उसके फेस पे वो प्लेजेंटनेस भी नहीं थी जो वो उस ग्रेट स्टोन फेस पे देख पा रहा था. उसका जो फेस था गैदर गोल्ड का वो काफी अनप्लेजेंट था. तो उसको लगता है कि नहीं, इसकी जो फेस है बिल्कुल भी इससे मैच नहीं कर रहा. फिर वो वैली की तरफ देखता है और ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता है, और ऐसा लग रहा था जैसे ग्रेट स्टोन उसे ये कह रहा हो कि वो आएगा नेस्ट, डरो मत, आएगा वो, द मैन विल कम. ओके, सो यहाँ पे हमारा जो द ग्रेट स्टोन फेस फर्स्ट जो चैप्टर 9 है उसका फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है. हम सेकंड पार्ट के बारे में देख लेते हैं. अब इसमें सेकंड पार्ट में क्या बताया गया है. द ईयर्स वेंट ऑन, द अर्नेस्ट ग्रीव टू बी अ यंग मैन. और इस तरीके से सेकंड पार्ट में क्या होता है कि फर्स्ट पार्ट में क्या होता है कि जब गैदर गोल्ड आता है तब बिल्कुल भी उसे वो वैसा नहीं लगता है, क्योंकि गैदर गोल्ड का जो फेस है वो अनप्लेजेंट होता है और द ग्रेट स्टोन फेस का फेस बहुत ही ज्यादा प्लेजेंट होता है. सेकंड पार्ट में मतलब ईयर्स और ज्यादा ईयर्स निकल जाते हैं, ईयर्स बीत जाते हैं. अर्नेस्ट जो होता है वो और बड़ा हो जाता है, मतलब अब पहले तो उसने यूथ में पैर ही रखा था, अब एक यंग मैन बन गया है. ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली. और बहुत कम नोटिस में आता था वो. इनहेबिटेंट मतलब जो वैली के जो लोग थे, पीपल लिविंग इन द वैली और ड्वेलर्स, तो उनकी नजर में काफी कम आता था. दैट मीन्स वो लोग बहुत कम नोटिस करते थे अर्नेस्ट को. दिस सॉ नथिंग रिमार्केबल इन हिज वे ऑफ लाइफ एक्सेप्ट दैट व्हेन द लीवर ऑफ द डे वाज ओवर ही स्टिल लव टू गेज अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस. लोग उसको क्यों नहीं नोटिस कर रहे थे? वो इसलिए नोटिस नहीं करते थे क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ भी रिमार्केबल नहीं था, कि मतलब कुछ भी ऐसा अलग से नहीं था उसकी लाइफ में कि उसे कोई नोटिस करे. बस एक चीज थी जो वो करता था कि जब भी पूरे दिन का जो लेबर होता था, दैट मीन्स वर्क होता था पूरे दिन का, जब वो खत्म हो जाता था ना, तो अब भी वो सारा काम निपटा कर अब भी वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखा करता था. देयर आइडिया वॉज दैट दिस वॉज अ फॉली बट पार्डनेबल बिकॉज अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस, काइंड एंड नेबरली. अब क्या होता है कि लेकिन वो जब बाद में बैठ के जो ग्रेट स्टोन फेस को तरफ देखता रहता था, तो ये जो आइडिया था वो वहां के जो लोग थे उनको बिल्कुल ही फुलिश लगता था कि ये क्या है, कि मतलब ये क्यों देखता रहता है उधर. बट वो चीज माफी के लायक थी, क्योंकि अर्नेस्ट जो था वो वैसे काफी अच्छा था, काफी मेहनती था, काफी दयालु था, काफी मतलब लोगों की हेल्पिंग नेचर जो कह सकते हो आप, उस तरीके का नेचर था. काफी अच्छा नेचर था अर्नेस्ट का. They did not know that the great stone face and had become a teacher to him, and that the sentiment which was teacher to him which was expressed in it would enlarge the young man's heart and fill it with deeper sympathizes more than other hearts. अब क्या होता है कि जो अर्नेस्ट होता है उसका यहाँ पे नेचर बताया गया है कि किस तरीके का इंसान है, काफी अच्छा है, काफी मेहनती है, दयालु है. और ग्रेट स्टोन फेस जो है वो धीरे धीरे उसे पता ही नहीं था कि ग्रेट स्टोन फेस उसके लिए एक टीचर बन गया है. मतलब काफी कुछ जो था वो सीखते थे अर्नेस्ट जो थे ग्रेट स्टोन फेस से. और जो भी सेंटिमेंट थे, जो भी एक्सप्रेशन थे, मतलब एटलीस्ट उसका जो हार्ट था वो बहुत ही अच्छा था. मतलब इस तरीके से सबके लिए सिंपैथी, फीलिंग ऑफ सोरो, अंडरस्टैंडिंग, अप्रूवल, इस तरीके की जो होती है ना, अंडरस्टैंडिंग, दूसरों को समझने की, जो इंसान कोई भी
ऐसा दिल था उसके पास में जो कि दूसरों की प्रॉब्लम समझता था, दूसरों की फीलिंग्स समझता था, दूसरों के हार्ट समझता था। दैट मीन्स कि जो ग्रेट स्टोन फेस था वो उसका एक टीचर बन गया था, और उसने ग्रेट स्टोन फेस से ही अर्नेस्ट ने ये सब कुछ सीखा था। जैसे ग्रेट स्टोन फेस जो था देखने में काफी हम्बल था, काइंड था, सबसे मतलब प्लेजेंट सा था। इसी तरीके से अर्नेस्ट जो था उसका भी दिल काफी अच्छा था। वो वो भी काइंड था, काफी मेहनती था, काफी हेल्पिंग नेचर का था, और वो सबकी फीलिंग्स को समझता था। दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस वुड कम अ बेटर विजडम देन कुड बी लर्न फ्रॉम बुक्स। और उन लोगों को भी नहीं पता था कि उसके पास में, अर्नेस्ट के पास में काफी अच्छी विजडम थी, काफी अच्छी बुद्धि थी, जो हम बुक से भी नहीं गेन कर सकते, वो उसने ग्रेट स्टोन फेस से सीखा था। नीदर डिड अर्नेस्ट नो दैट द थॉट्स विच केम टू हिम, ना ही अर्नेस्ट को पता था कि जो थॉट्स उसके अंदर आ रही हैं, जो थॉट्स उसके अंदर डेवलप हो गई हैं सो नेचुरली इन द फील्ड्स एंड एट द फायर साइड were of a higher tone than those which all men shared with him। मतलब जब भी वो घूमता फिरता था, कुछ फील्ड्स में जाता था, चाहे वो फायर साइड में होता था, मतलब सारा जो कुछ होता था उसकी लाइफ में, वो मतलब जो अदर मैन थे उनके कंपैरिजन में काफी कुछ अच्छा था उसकी लाइफ। मतलब वो काफी अच्छे बिहेव का था, काफी काइंड था। A simple soul, simple as when his mother first told him the old story, he beheld the marvelous face looking down the valley and still wondered why its human likeness was so long in coming। वो इतना अच्छा था कि आप इसी से लगा लो कि उसकी मदर ने जब, मतलब इतनी सिंपल सी सोल थी उसकी अर्नेस्ट की, कि उसकी मदर ने जो उसको वो स्टोरी सुनाई थी, वो अभी भी उस चीज को देखता है, उस मार्वलस फेस को देखता है, द ग्रेट स्टोन फेस को देखता है वैली में रहते हुए, और वो साथ ही साथ में अब भी उस वैली में उस इंसान का वेट कर रहा है जो कि ग्रेट स्टोन फेस से रिजेंबल होता हो, और वो सोचता है कि अब तक वो क्यों नहीं आया है। दैट मीन्स कि वो अब भी वेट कर रहा है, उस ओल्ड प्रोफेसी के अकॉर्डिंग उसे लगता है कि कोई इंसान आएगा जो इतना ही काइंड और हम्बल होगा, और वो उसका वेट कर रहा है। बाय दिस टाइम पुअर मिस्टर गैदर गोल्ड वॉज डेड एंड बरीड। जैसा कि लास्ट पार्ट में मिस्टर गैदर गोल्ड आए थे, अब उससे भी ज्यादा टाइम हो गया है कि जो अर्नेस्ट है वो एक यंग मैन बन गए हैं। दैट मीन्स कि मिस्टर गैदर गोल्ड की अब डेथ हो चुकी है, और वो बरी किए जा चुके हैं। हिज वेल्थ विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस हैज डिसअपियर्ड बिफोर हिज डेथ। और जो कि उसकी बॉडी और स्पिरिट थी, जो कि एग्जिस्ट इसलिए करती थी क्योंकि उसके पास वेल्थ थी, मतलब सिर्फ और सिर्फ लोग इसलिए उसको रिजेंबल कर रहे थे द ग्रेट स्टोन फेस से, क्योंकि उसके पास इतनी सारी वेल्थ थी। और जैसे ही वेल्थ चली गई उसकी, जब उसको वो उसकी डेथ से पहले डिसअपियर हो गई थी, तो उसकी एग्जिस्टेंस जो थी वो भी खत्म हो चुकी थी। उसे कोई नहीं मानता था कि ये वही इंसान है ओल्ड प्रोफेसी वाला। Since the melting away of his gold, it has been generally agreed that there was no great likeness after all between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जैसे जैसे उसकी जो गोल्ड मेल्ट हो रहा था, दैट मीन्स फिनिश होता जा रहा था, खत्म होता गया, लोग इस चीज पे एग्री होते चले गए कि इसका जो फेस है मिस्टर गैदर गोल्ड का फेस और ग्रेट स्टोन फेस के बीच में कोई लाइकनेस नहीं है, कोई सिमिलरिटी नहीं है, ये तो सिर्फ एक मर्चेंट है, वो एक मैजेस्टिक फेस है, काफी अच्छा हम्बल, और जो माउंटेन पे हमें नजर आता है। दैट मीन्स कि वो जो सब लोग जो जो कुछ भी कह रहे थे, दैट बिकॉज ऑफ हिज वेल्थ। It so happened that another son of the valley had become a soldier many years before। क्योंकि अब जो क्यों वो कह रहे थे कि उसमें कोई लाइकनेस नहीं थी और ये सब कुछ, क्योंकि लोगों का काम क्या है कि मतलब जो सूरज चमक रहा है बस उसी की तारीफ करना। यहाँ पे एक अनदर सन ऑफ वैली की बात करें कि मतलब इसी वैली का रहने वाला एक बेटा अब एक बहुत बड़ा मतलब सोल्जर बन गया। पहले एक सोल्जर बना था वो मैनी ईयर्स बिफोर, और आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग ही वॉज नाउ ए फेमस कमांडर। और वो जो वैली का जो बेटा था, इस वैली में रहने वाला एक इंसान था, वो पहले बहुत सालों पहले एक सोल्जर बना था, और अपनी ग्रेट डील हार्ड फाइटिंग की वजह से, मतलब काफी मेहनत के बाद में वो एक फेमस कमांडर बन चुका है। मतलब उसकी पोजीशन जो है वो काफी अच्छी हो गई है अब। ही वो
known on the battlefield by the name of blood and thunder. और वो जो बैटल फील्ड है, मतलब इतनी सारी हार्ड फाइटिंग की है उसने, इतना फेमस हुआ है, वो कमांडर बना हुआ है, दैट्स मतलब वो ब्रेव तो है ही, और वो बैटल फील्ड में किस नाम से जाना जाता है? ब्लड एंड थंडर के नाम से. Old and tired now, he had lately expressed a desire to return to his नेटिव वैली. और जैसा कि गैदर गोल्ड के साथ में था, जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है, थक जाता है, दैट मीन्स कि जिंदगी उसकी मतलब लास्ट स्टेजेस में जब वो पहुंचता है, तो मतलब उसको भी ऐसा ही डिजायर होता है गैदर गोल्ड की तरह कि मैं अपनी नेटिव वैली में जाकर रहूं, मैं वहां पर वापस जाऊं. द इनहेबिटेंट्स, हिज ओल्ड नेबर्स एंड देयर grown up children prepared to welcome the renowned commander. वहां के जो लोग होते हैं वैली के रहने वाले, जो उनके आस पड़ोसी थे, उनके भी जो बच्चे थे, वो सारे उसको वेलकम में लग गए कि हमारा जो बड़ा सा मशहूर जो है, फेमस जो कमांडर है, वो आ रहा है. It was being said that at last the likeness of the great stone face has actually appeared. और ये सब कुछ कहने लगे कि हाँ, अब जो फाइनली अब आ रहा है, जो इस फेस से रिजेंबल करता हुआ जो फेस है, और इसके जैसा जो इंसान है, जो ओल्ड प्रोफेसी में बताया गया था वैसा ही, क्योंकि ये भी यहीं का रहने वाला है, जैसा कि गैदर गोल्ड था, अब वो वापस आ रहा है और इतना बड़ा आदमी है, ये बिल्कुल द ग्रेट स्टोन फेस से रिजेंबल करता है, उसकी वही सारी क्वालिटीज हैं, वो सिमिलरिटीज हैं उनके बीच में. So great therefore was the excitement throughout the valley, and many people who had never once thought of glancing at the great stone face now spent much time in gazing at it for the sake of knowing exactly how General Blood and Thunder looked. अब क्या होता है कि अब सारे जो लोग होते हैं वो वापस से एक्साइटेड हो जाते हैं, वैली के सब लोग, और जो अब तक जो सारे लोग जो कभी भी ग्रेट स्टोन फेस पे ध्यान नहीं देते थे, उनके ऊपर द ग्रेट स्टोन फेस की तरफ नहीं देखते थे, अब वो भी उसकी तरफ गेजिंग करते हैं, उसकी तरफ देखते हैं, काफी टाइम तक देखते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि उसको ढंग से वो देख पाए, समझ पाए, ताकि जब जो जनरल है, जो कमांडर है ब्लड एंड थंडर, जब वो वापस आएगा, जब वैली में वो आएगा, उसको देखेंगे तो हम रिजेंबल कर पाए कि एग्जैक्टली ये वही है, मतलब ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखता है या नहीं दिखता है. On the day of the general's arrival, Ernest and all the other people of the valley left their work and proceed to the spot where a great banquet had been prepared. जब वो जनरल आने वाला था, मतलब ब्लड एंड थंडर जो जनरल को बुलाते हैं, वो आने वाला था, तो अर्नेस्ट और साथ में और जो लोग थे वैली के, वो अपने काम को छोड़कर उस जगह की तरफ जाने लगे जहां पे बैंक्वेट, जो बड़ा सा बैंक्वेट जो था वो प्रिपेयर किया गया था. बैंक्वेट दैट मीन्स फीस्ट, खाना प्रिपेयर किया गया था उसके वेलकम के लिए. अर्नेस्ट वो स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस. और अर्नेस्ट जो था वहां पे काफी मतलब जो क्राउड था, सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, फ्लैग्स वेव्ड एंड द क्राउड रोड. मतलब जैसे ही वो आता है, जो सिपाही होते हैं वो गार्ड कर रहे हैं उसको, फ्लैग्स हैं वो लहराए जा रहे हैं, पूरा जो भीड़ है वो चिल्ला रही है. और जो अर्नेस्ट है वो बेचारा पीछे काफी मतलब शांत और माइल्ड नेचर का इंसान है, तो वो पीछे खड़ा होता है, वो जस्ट उसका फेस देखना चाहता है ब्लड एंड थंडर का, कि वो ग्रेट स्टोन फेस से मैच करता है या नहीं करता है, सिमिलरिटी है या नहीं है. However, he could hear several voices, और वो मतलब वॉइसेस वैसे उसे सुनाई भी दे रही थी कि लोग क्या बातें कर रहे हैं, अर्नेस्ट को वो सब कुछ सुनाई दे रहा था. इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर जॉय. और जैसा कि लोग चिल्ला रहे थे, वो सुन पा रहा था कि लोग कह रहे थे कि ये सेम फेस है, एग्जैक्टली बिल्कुल द ग्रेट स्टोन फेस की तरह ही दिखता है. एक आदमी चिल्लाता है और वो डांस कर रहा है खुशी के मारे. यहाँ पे मतलब कि अब जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हाँ, ब्लड एंड थंडर का जो फेस है वो द ग्रेट स्टोन फेस से सिमिलर है. वंडरफुली लाइक इट दैट फैक्ट रिप्लाइड अनदर. कि दूसरा आदमी, एक आदमी कहता है कि हाँ ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, तो दूसरा कहता है कि हाँ बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है. एंड वाई नॉट क्राइड ए थर्ड, ही इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज बियॉन्ड अ डाउट. और तीसरा फिर क्या कहता है कि हाँ मतलब मैच करेगा क्यों नहीं द ग्रेट स्टोन फेस से, क्योंकि वो ग्रेटेस्ट मैन है भाई, वो महान है वो, क्योंकि अपनी एज या अदर एज से एकदम बियॉन्ड है, मतलब इतना ज्यादा ब्रेव है और इतने अच्छे काम किए हैं और ये इतना बड़ा कमांडर बन गया है, दैट मीन्स कि है वो ग्रेट.
अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल्स फेस, और अब लास्ट में उस जनरल का फेस जो है, ब्लड एंड थंडर का जो फेस है, वो अर्नेस्ट देखता है। एंड इन द सेम ग्लैंस टू द साइड ही कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस, और उसी ग्लैंस में मतलब कि उसको देखता है, उसके बाद में ग्रेट स्टोन फेस को देखता है, और ग्रेट स्टोन फेस जैसे ही उसे नजर आता है, इफ देयर वाज सच ए लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम्ड, अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट। और जैसा कि लोग जो इतनी सारी भीड़ जो बता रही थी, प्रोक्लेम्ड दैट मीन्स लाउडली और इतनी जोर जोर से अनाउंस जो कर रही थी ना, कि इतनी लाइकनेस है कि मतलब एकदम सिमिलर है ये ग्रेट स्टोन फेस, जैसा ही ब्लड एंड थंडर नजर आता है उसका फेस भी वैसा ही है। अर्नेस्ट को वो सब कुछ रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, ऐसा कुछ भी उसे नजर नहीं आता है। Fear not, Ernest said his heart as if the great stone face was whispering to him. Fear not, Ernest, he will come. अर्नेस्ट का जो दिल है वो ये कहता है कि डरो मत। ऐसा लग रहा था जैसे ग्रेट स्टोन फेस भी उसे ये चुपके से विस्परिंग वॉइस में धीरे से कह रहा हो, फुसफुसा रहा हो कि डरो मत अर्नेस्ट, वो आएगा। दैट मीन्स कि जो उसके जैसा दिखता है, रिजेंबल करता है, जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, और प्रोफेसी के अकॉर्डिंग कि इसी नेटिव वैली का जो पर्सन होगा और कभी आएगा और मुझसे रिजेंबल करेगा, तो ऐसा होगा। सो it is all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. And you can see कि यहाँ पे जब ये चैप्टर खत्म होता है, that means the great stone फेस पार्ट 1 का जो ये पूरा चैप्टर जो खत्म होता है, यहाँ तक कोई भी ऐसा इंसान, मतलब गैदर गोल्ड आ गया है और ब्लड एंड थंडर आ गया है जो जनरल है, लेकिन वो दोनों ही अर्नेस्ट को नहीं लगता है कि वो मैच करते थे। लोग सिर्फ वो जब आए थे तब कहते थे, लेकिन अभी तक उसे ओल्ड प्रोफेसी वाले पर्सन का इंतजार है। सो हम द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 2 में आगे डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा कौन सा पर्सन है, एक्चुअल में वो आएगा नहीं आएगा, कैसे क्या होगा, वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। सो स्टे ट्यून। थैंक यू।